कर्मा के बुढ़ापे की भी कथा एक बड़ी दिव्य है महाराज, आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी। एक बार की बात है, कर्मा बूढ़ी हो गई। बूढ़ी कर्मा घर में अकेली रहने लगी। उसके बहू बेटे उसको छोड़ करके चले गए। अब अकेली कर्मा केवल ठाकुर जी का रोज पूजन करती, रोज सेवा करती। एक दिन की बात है कि कर्मा को बुखार आया, ज्वर हो गया, और बुखार इतना तेज था कि कर्मा से शयनासन से उठने की नहीं बन रही थी। बिस्तर पर लेटी लेटी कर्मा मन में विचार करने लगी कि मैं लाला को कैसे भोग लगाऊं, क्योंकि जब बचपन में पहली बार खीचड़ खाने के लिए सांवरिया आया था तो फिर कर्मा से कहने लगा कि कर्मा, तूने आज मुझे मेरी मां यशोदा की याद दिला दी। किसकी याद दिला दी? मेरी मां यशोदा की याद दिला दी। इसलिए मैं तेरे से एक वचन चाहता हूं कि तू अब रोज मुझे इसी समय पर खिचड़ा लगाएगी भोग। मुझे कोई राबड़ी, कोई पकवान नहीं चाहिए। मैं रोज कलेवा करने तेरे दरवाजे आऊंगा और तू रोज कलेवे में मुझे खिचड़ का भोग लगाएगी। कर्मा ने कहा ठीक है। अब कर्मा हो गई बूढ़ी, रोज लगाती थी खिचड़े का भोग। आज पड़े पड़े सोच रही है मेरा लाला भूखा न चला जाए, मेरे लाला के आने का समय होने वाला है, मुझे उसे भोग लगाना है, उसे खिचड़ा खिलाना है। आज मन में विचार करने लगी खिचड़ कैसे बनाऊं। इतनी देर में मन में आया कि चलो आज बिना स्नान किए खिचड़ बना देती है। अब बगैर स्नान किए कर्मा रसोई घर में गई, और जैसे ही रसोई घर में जाकर के खिचड़ को बनाने लगी, इतनी देर में कर्मा के गुरु का आना हो गया। और जैसे ही कर्मा के गुरु का आना हुआ तो कर्मा के गुरु ने आते ही कर्मा को देखा कि कर्मा बगैर स्नान किए हुए अशुद्ध अवस्था में रसोई घर में भगवान के भोग को बना रही है। और जैसे ही गुरुदेव ने देखा, आज गुरुदेव को क्रोध आया। गुरुदेव ने कहा, अरे कर्मा बावरी है गई है क्या जानती नहीं कि गोविंद का भोग बगैर स्नान करे नहीं बनाया जाता? तो कितनी बावली है। पहली बात तो रसोई घर में बगैर स्नान के जाना नहीं चाहिए। एक तो तूने मां अन्नपूर्णा का अपमान कर दिया, और तो और तू गोविंद का प्रसाद बना रही है, वो भी बगैर स्नान किए। कर्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया, चरणों में गिर गई। गुरुदेव, मुझे आज बहुत तेज बुखार है, मुझसे बन नहीं रहा था, इसलिए मुझसे ये भूलवश अपराध हो गया, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। उसी वक्त गुरुदेव के बाण, शब्द रूपी बाण कर्मा को चोट के रूप में लगे, और कर्मा ने सोचा बुखार आए चाहे मर जाऊं पर आज स्नान जरूर करूंगी। इधर कर्मा अपने वस्त्र इत्यादि लेकर के स्नान करने के लिए गई। गुरुदेव ने सोचा कर्मा बीमार है तो ठाकुर जी का पूजन आज मैं कर। गुरुदेव बैठ गए ठाकुर जी के सम्मुख, और महाराज जैसे ही ठाकुर जी के सम्मुख बैठे गुरुदेव भगवान, ठाकुर जी को निहारा, बड़े सुंदर लग रहे थे कर्मा के लाला। और जैसे ही कर्मा के लाला को स्नान कराने का प्रयास करने लगे, उससे पहले ही गुरुदेव भगवान गोविंद को प्रणाम करने लगे। दोनों हाथ ऐसे आगे कर दिए, ठाकुर के चरणों में जैसे ही हाथ रखा, महाराज आज टप टप करके 2 जल की बूंद हाथों पर गिरी। गुरुदेव के मन में आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो मैंने लाला को जल पधराया ही नहीं, फिर ये जल की बूंद कहाँ से आई। जैसे ही हाथों को देखा, आज गुरुदेव कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, आज ये जल आया कहाँ से। गर्दन उठा करके जैसे ही कन्हैया की ओर देखा तो कन्हैया के नेत्र से आंसुओं की धार बह रही थी। महाराज गुरुदेव तो घबरा गए, और घबरा करके चिल्लाने लगे, अरे कर्मा, तू नहाना छोड़, तेरा लाला भूखा है, रो रहा है, दौड़ करके आजा। कर्मा ने जैसे ही ये शब्द सुने, स्नान को त्याग दिया। महाराज रसोई में वो बासी बनाया हुआ खिचड़ा थाल में परोस लिया, दौड़ती
रोती हुई आई और थाली ला करके ठाकुर जी के सामने रख दी, तो स्वयं वो त्रिलोकी का नाथ सांवरिया प्रकट हो गया। बोल सांवरिया जय हो। वो सांवरिया प्रकट हो गया। महाराज कन्हैया कहने लगा, अरे कर्मा, मैंने तुझसे कहा था कि तुझ में मुझे मेरी माँ नजर आती है, यशोदा नजर आती है। और एक बात बता, क्या माँ बगैर नहाए अपने बच्चे को भोजन नहीं करवा सकती? तू क्या इन संसार के प्रपंचों में पड़ गई? मैंने तेरे अंदर अपनी माँ का दर्शन किया कर्मा। तेरे भाव मुझे यशोदा की तरह नजर आए, यशोदा की तरह प्रतीत हुए। तुझमें तो मैंने अपनी माँ का दर्शन किया था। अरे कर्मा, तू कैसी पगली है? गुरुदेव को तो सूझ ही नहीं पड़ रही महाराज। गुरुदेव तो कर्मा की तरफ एक टक देख रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने ये आश्चर्य जीवन में पहले कभी नहीं देखा। जो गुरुदेव कर्मा को ज्ञान दे रहे थे, आज साष्टांग कर्मा को दंडवत करने लगे। अरे कर्मा, तेरा भाग्य है जो तेरे कारण मुझे सांवरे के दर्शन हो गए। वाह कर्मा वाह, क्या तेरा प्रेम है, क्या तेरे ऊपर उस गोविंद की करुणा है। आज कर्मा की आंखों से फूट फूट के आंसू बहने लगे। मेरा कन्हैया बड़ा प्यारा है, मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मेरे भाव को स्वीकार करता है महाराज।